उत्तर प्रदेश में नगर निकाय के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सफलता भी मिली। तो वहीं उत्तर प्रदेश के नगरीय निकायों के नवनिर्वाचित महापौर, नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों के अध्यक्षों के लिए एक दिवसीय अभिमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यशाला 1 जून को राजधानी लखनऊ स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के जुपिटर हॉल में आयोजित किया गया। जी हाँ, तो राज्य सरकार के एक प्रवक्ता के अनुसार मंगलवार को बताया गया कि कार्यशाला में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाग लिया और निर्वाचित प्रतिनिधियों का मार्गदर्शन किया। दोनों उप मुख्यमंत्री यानी केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के अलावा नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा और नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। आप सब लगभग 14,500 जनप्रतिनिधि जो अभी अभी नवनिर्वाचित होकर के नगरीय परिवार का भाग बने हैं, उन सब की ओर से, आप सब की ओर से भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे नगर निकायों में लगभग 50,000 नियमित कर्मचारी और 1 लाख से ऊपर 1,11,000 के आसपास हमारे सफाई मित्र जो आउटसोर्सिंग और संविदा के कर्मचारी हैं। ऐसे लगभग 2.25 लाख कर्मचारियों की ओर से भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, भाइयों बहनों, आप सबको शायद मालूम नहीं होगा या इस बात का अंदाज नहीं लगता होगा कि जिस प्रकार नगरीय व्यवस्थापन पूरे देश में एक बड़ा ही उपेक्षित विषय हुआ करता था। पहली बार माननीय प्रधानमंत्री जी जब प्रधानमंत्री बने, स्वच्छ भारत की योजना कहें या अमृत की योजना कहें या नदियों को साफ करने की योजना कहें या ऐसे असंख्य इनिशिएटिव जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के स्तर पे लिए, उसी प्रकार उत्तर प्रदेश में नगरीय व्यवस्थापन बड़ा ही एक उपेक्षित विषय हुआ करता था। आधी अधूरी योजनाएं, ये जो पूरा परिक्षेत्र था नगरीय व्यवस्थापन का, मैंने स्वयं देखा हुआ है बनारस में और कई जगहों पे। आधी किलोमीटर लाइन इधर बन गई, आधी किलोमीटर लाइन इधर बन गई और बीच में 2 किलोमीटर खाली पड़ी हुई है, जल की हो चाहे सीवेज की हो। ऐसे ऐसे दृश्य हमने देखे हैं। सिर्फ गैर व्यवस्था के, भ्रष्टाचार के अड्डे बने हुए थे हमारे नगरीय निकाय। ये पहली बार हमारे उत्तर प्रदेश का सौभाग्य बना कि 2017 में माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई और आप सच मानिए, ऑन रिकॉर्ड में बात कह चुका हूं, अब ये बात आपके ध्यान में होनी चाहिए, पहली बार वरिष्ठ अधिकारियों को बड़े नगर निकायों में, बड़े नगर निगमों में माननीय योगी आदित्यनाथ जी के सरकार से इस बात की शुरुआत हुई कि सनदी अधिकारियों को, बड़े उच्च अधिकारियों को उनके व्यवस्थापन में लगाया गया। तब जाकर के, तब से पिछले 6 वर्षों में आज हमारे जो नगर निगम है वो कुछ देखने लायक हुए हैं, उनकी कुछ आधारभूत संरचनाएं ठीक हुई हैं। और इतना ही नहीं, आपने G20 में देखा कि हमारे नगर निगमों ने वैश्विक प्रतिस्पर्धा एक तरह से की है। विश्व समुदाय के लोग, चाहे आगरा कहें या लखनऊ कहें या आप बनारस कहें, जो लोग आए थे वो हमारे नगरों की प्रशंसा करके वापस गए हैं। और उन्होंने यहाँ तक कहा है कि उत्तर प्रदेश ने भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। इस प्रकार का हमारा नगर व्यवस्थापन माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हो रहा है। और उसके और कुछ उदाहरण मैं आपको बताऊं तो जिन ऐसी योजनाएं जिनकी कोई कल्पना भी नहीं करता था, कोई सोचता भी नहीं था, जैसा कि आपने इस फिल्म में देखा कि नगर विकास विभाग का जो बजट था बहुत कम हुआ करता, क्योंकि पैसा के बिना कुछ होता नहीं है, बहुत कम हुआ करता था। ये तो जो फिल्म में दिखाया, ये तो पिछले साल की कंपैरिजन में दिखाया है कि इतने % बढ़ोतरी हुई है। लेकिन अगर 2017 के पहले की बात करें और आज की बात करें तो कई गुना, मुझे लगता है कि कई गुना उसमें बजट में बढ़ोतरी हुई है। आप सबको भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से आश्वस्त करना चाहूंगा, जैसा मैंने सुबह भी कहा कि माननीय मुख्यमंत्री, मुझे 2 बजट मैंने देखे, एक पिछले साल का और एक 2023-24 का जो वर्तमान वर्ष है। दोनों ही बजट में मैं जो भी प्रस्ताव लेकर के गया हूं नगरीय क्षेत्रों के लिए, वो हमेशा जो है मंजूर होकर के ही वो वापस आया है। कोई भी प्रस्ताव हमारा नामंजूर नहीं हुआ। तो इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से मैं आप सबको भी आश्वस्त करता हूं कि
कहीं भी किसी भी चीज की, संसाधन की, धन की कमी नहीं होने दी जाएगी। जो कमी रहे, जो आवश्यकता है या जो हमारी अपेक्षा है, जो हम आपसे उम्मीद करते हैं, वो है सुशासन की। क्योंकि यही एक चीज है जो माननीय मुख्यमंत्री जी हो या माननीय प्रधानमंत्री जी हो, सुशासन ही उनकी एकमात्र अपेक्षा हमसे और आप सबसे है, और कोई अपेक्षा नहीं है। हम आप अगर अच्छा काम करें, हम अपने नगरों के भविष्य के लिए, हम नगरों की प्रॉपर व्यवस्था के लिए जैसे ही अच्छा काम करने के लिए कदम बढ़ाएंगे, मुझे आशा ही नहीं, विश्वास है कि आप और हम एक कदम चलेंगे तो माननीय मुख्यमंत्री जी 2 कदम चलेंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी 3 कदम चलेंगे हमारे साथ। इस आशा और विश्वास के साथ एक बार फिर से आप सबकी ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हुए और उनको अपनी ओर से धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात को पूरी करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों के अध्यक्षगण की इस 1 दिवसीय कार्यशाला में उपस्थित प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा विभाग के मंत्री श्री के शर्मा जी, नगर विकास के राज्य मंत्री श्री राकेश राठौर जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, प्रमुख सचिव नगर विकास श्री अमृत अभिजात जी, सेवानिवृत्त IAS श्री केशव वर्मा जी, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय श्री संजय प्रसाद जी, प्रदेश भर से नगर निकायों के सभी हमारे महापौर और अध्यक्षगण, सभी नगर आयुक्तगण, अधिशासी अधिकारीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, आपके सफल निर्वाचन के उपरांत सामूहिक रूप से आप सबकी उपस्थिति प्रदेश की राजधानी लखनऊ में यहां पर हुई है। मैं सबसे पहले आप सबको और विभिन्न जनपदों में वर्चुअली जो पार्षदगण जुड़े हुए हैं उन सबको निर्वाचन की हृदय से बधाई देता हूं और एक सफल कार्यकाल के लिए अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि देश के सबसे बड़ी आबादी के राज्य में सबसे अधिक नगर निकाय हैं। 762 नगर निकाय हैं, जिनमें 17 नगर निगम, 200 नगर पालिकाएं और 545 नगर पंचायतें हैं। इन 762 में चुनाव होना था। बहुत सारे लोगों ने प्रयास किया कि चुनाव टल जाए, चुनाव में व्यवधान पैदा करने का प्रयास किया, न्यायालयों का सहारा लिया, लेकिन हमारे नगर विकास की टीम पूरी मजबूती के साथ डटी रही, एक एक मुद्दे का निस्तारण करती रही। पहली बार प्रदेश के अंदर नगर निकाय के चुनाव ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट को लागू करते हुए संपन्न हुए और जिसका परिणाम था कि आप सब यहां पर विजयी होकर के आए हैं, या जनपदों में हमारे पार्षदगण विजयी होकर के आए हैं। इतना निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव लोगों की कल्पना के बाहर है। एक भी घटना नहीं घटित हुई। चुनाव कब और कैसे हो गया कोई पता ही नहीं था। पहले लोग बोलते थे कि उत्तर प्रदेश के इस चुनाव को इसको हम लोगों ने 35 दिन से कम समय में पूरा चुनाव संपन्न किया। राज्य निर्वाचन आयोग जब चुनाव कराने जा रहा था तो उन्होंने सरकार के सामने प्रस्ताव भेजा कि कम से कम 4 चरणों में चुनाव होना चाहिए। हमने कभी 4 चरणों में चुनाव का मतलब 2 महीने लगेंगे, इसका मतलब 2 महीने तक कोई भी कार्य प्रदेश में नहीं होगा। तो उन्होंने कहा इससे कम में हम करा ही नहीं सकते, इतना बड़ा चुनाव है।
4,32,00,000 मतदाता हैं। 6.5 से 7 करोड़ की आबादी निवास करती है नगर निकायों में। कैसे हो पाएगा चुनाव? हमने कहा भी आप एक चरण में कर लीजिए। उन्होंने कहा संकट होगा। अरे हमने कहा संकट नहीं होगा, पुलिस फोर्स हम उपलब्ध करवा देंगे, कोई समस्या नहीं आएगी। उन्होंने कहा नहीं, एक नहीं, कम से कम 3 में। मैंने कहा 3 में नहीं, फिर 2 में आप करवाइए। और 2 चरणों में चुनाव आपने देखा होगा, कितना पता ही नहीं लगता था कि चुनाव भी इतने शांतिपूर्ण तरीके से हो सकते हैं। और सचमुच हमारे राज्य निर्वाचन आयोग, प्रशासन, पुलिस और नगर विकास की टीम ने इस पूरे कार्यक्रम को जिस शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न किया है, आज आप सबकी गर्मामयी उपस्थिति यहां पर हम सबको महापौर के रूप में, चेयरमैन के रूप में और जनपदों में पार्षद के रूप में देखने को मिल रही है। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि आम जनमानस की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले, नगरीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले आप सभी माननीयों का मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हृदय से अभिनंदन करता हूं और अपनी इस पूरी टीम को, जिन्होंने सकुशल इस पूरे चुनाव को संपन्न कराने में अपना योगदान किया है, इनको मैं हृदय से धन्यवाद भी देता हूं और एक कार्य की अपनी कुशलता को सफलता की नई मंजिल तक पहुंचाने के लिए उन्हें हृदय से बधाई भी देता हूं। हम सब जानते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी की देश के प्रति जो विजन है वह सबके सामने है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी एक वैश्विक नेता के रूप में उभरे हैं। दुनिया किसी भी संकट के समय आशा भरी निगाहों से उनकी ओर देखती है। उनका नेतृत्व भारत की 140 करोड़ नागरिकों के जीवन में व्यापक परिवर्तन का तो कारण बन ही रहा है। दुनिया के अंदर रह रहे 600 करोड़ से अधिक की आबादी के जीवन में भी व्यापक परिवर्तन का कारण बन रहा है। और यही कारण है कि दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत भी आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार करती है, उन्हें सम्मान देती है। आपने अभी प्रधानमंत्री मोदी जी के 3 देशों की यात्रा को देखा होगा, जब 19 मई से 24 मई के बीच 6 दिवसीय यात्रा में प्रधानमंत्री जी जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पे गए थे। उस दौरान आपने देखा होगा कि G7 से जुड़े हुए दुनिया के सभी बड़े देशों के नेता प्रधानमंत्री मोदी जी से मिले। उस दौरान आपने देखा होगा कोई भी संप्रभु संपन्न राष्ट्र अपने समकक्ष का सम्मान सामान्य प्रोटोकॉल और एक अभिवादन से करता है, लेकिन पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी जी का स्वागत प्रोटोकॉल तोड़ करके देर रात्रि में स्वागत के लिए स्वयं उपस्थित थे और प्रधानमंत्री से जब मुलाकात की तो पैर छू करके उनका अभिवादन करके उन्हें सम्मान देने का काम किया। भाइयों बहनों, पापुआ न्यू गिनी ने और फिजी ने अपना सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जी ने तो कहा कि मोदी इज द बॉस, यानी मोदी हम सब के नेता हैं। यह मान करके ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जी ने भारत के प्रधानमंत्री जी को सम्मान दिया और अमेरिका, जिसे हम दुनिया की सबसे बड़ी ताकत मानते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति कहते हैं कि मोदी जी हमारी इच्छा होती है आपका ऑटोग्राफ ले। भाइयों बहनों, ये नए भारत की नई तस्वीर है। इस नए भारत के अनुरूप हम सबको भी बनना पड़ेगा और देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य के नगरीय जीवन के भाग्य विधाता के रूप में जनता जनार्दन ने दायित्व आपको दिया है। एक बड़ा दायित्व है आपके ऊपर, बहुत कुछ आप कर सकते हैं और जितनी ताकत आपके पास है, महापौर के पास, चेयरमैन के पास, आपके बोर्ड के पास, मुझे लगता है इस ताकत का सही इस्तेमाल अगर आप करेंगे तो एक लंबे समय तक आपका कार्यकाल स्मरणीय होगा लोगों के लिए।
और उस कार्यकाल को और सरकार का जो पैसा वो अतिरिक्त इनकम के रूप में नगर निकाय के पास आए और फिर उसका इस्तेमाल हो नगर निकाय के लिए अच्छी योजना बनाने के लिए, अच्छे कार्यक्रम चलाने के लिए। मेरा मानना है हर नगर निकाय अपने आप को आत्मनिर्भर भी बना सकता है। अभी हम 10 स्मार्ट सिटी, 10 हमारे नगर निगम भारत सरकार की स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत है। 7 को हमने राज्य स्मार्ट सिटी मिशन के साथ जोड़ा है। ये 17 नगर निगम स्मार्ट सिटी बन रहे हैं। मेरा मानना है उत्तर प्रदेश के अंदर सभी 762 नगर निकाय स्मार्ट सिटी के रूप में अपने आप को स्थापित कर सकते हैं। और मैं तो कहूंगा अगले 6 महीने के अंदर यहां पे प्रमुख सचिव नगर विकास भी हैं, प्रमुख सचिव गृह भी हैं, ये दोनों तय करें अगले 6 महीने के अंदर ये 17 नगर निगम और गौतम बुद्ध नगर को मिलाकर के हमें इसे सेफ सिटी के रूप में भी इसकी घोषणा करनी है कि यहां इस सिटी के अंदर सीसीटीवी कैमरे का इतना कवरेज हमें देना है। इसमें हम नगर विकास से भी लगाएंगे, गृह विभाग भी देगा और साथ साथ हर व्यावसायिक प्रतिष्ठान से भी, हर बैंक से, हर वित्तीय संस्थान से भी, हर इंस्टीट्यूशन से भी हम कहेंगे कि भाई आप भी अपने यहां एक कैमरा लगाइए, सीसीटीवी कैमरा लगाइए, उसका लिंक हमारे ITMS और ICCC के साथ दीजिए। हर नगर निकाय के पास एक ICCC होना चाहिए और वहां से ट्रैफिक मैनेजमेंट के साथ साथ वहां से सेफ सिटी के इस कॉन्सेप्ट को हम पूरा करते हुए 1 वर्ष के अंदर 75 के 75 जनपदों में कम से कम 75 नगर निकाय सेफ सिटी के रूप में घोषित होने चाहिए। ये उत्तर प्रदेश के अंदर नगर विकास को तय करना चाहिए और मुझे लगता है पैसे की कमी इस मामले में कहीं आड़े नहीं आती है। सवाल उसको लीडरशिप देने की है और उस लीडरशिप को अगर हम कर पाएंगे तो महिला सुरक्षा के मामले में एक मानक उत्तर प्रदेश की तरफ से तय होगा। हमारी सिटी में महिलाओं की सुरक्षा के प्रति विशेष प्रबंधन होने चाहिए। पिंक टॉयलेट हो, हेल्प डेस्क हो, उन्हें किसी भी अन्य प्रकार की कोई व्यवस्था के लिए सहायता की आवश्यकता पड़ती हो, नगर विकास को गृह विभाग और स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर के उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में योगदान देना चाहिए। बेहतरीन प्रबंधन का कार्यक्रम वहां पे आगे बढ़ना चाहिए। ये आपके नगर की एक शोभा बढ़ेगी, आपका नगर एक नया नगर दिखाई देगा। मैं भी कुछ दिन पहले पूर्वी उत्तर प्रदेश की एक नई नगर पंचायत में गया। मुझे काफी वर्षों के बाद वहां जाने का अवसर मिला था और वहां स्वच्छता, अच्छी सड़कें, वहां की व्यवस्था देखकर मुझे लगा वास्तव में हर नगर पंचायत ऐसी बन सकती है। अभी नई नगर पंचायत बनी, पहली बार वहां चुनाव हुआ नगर पंचायत का, लेकिन बहुत अच्छी व्यवस्था थी। पिछले 6 महीने के अंदर नगर विकास में जो पैसा दिया होगा उसका बेहतरीन उपयोग वहां पर हुआ और यह दिखता है कि हम भी अपनी नगर पंचायत को, अपनी नगर पालिका को उसी रूप में बना सकते हैं, लेकिन हमें उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी, निकलना पड़ेगा, लोगों को लगाना पड़ेगा। स्वच्छता के लिए लगे हुए कार्मिकों को उस कार्यक्रम के साथ संवाद बना करके लगाना पड़ेगा और साथ साथ नगर विकास को यह भी तय करना पड़ेगा कि जो सफाई कर्मचारी काम करते हैं 2 शिफ्ट में, 3 शिफ्ट में जब भी काम कर रहे हैं, शासन ने जितना उनका निर्धारित मानदेय तय किया है वो पैसा उनको जरूर मिल जाए। बीच में कोई सर्विस प्रोवाइडर उनके पैसे में डकैती डालने का दुस्साहस न करे, इसकी व्यवस्था भी हमें सुनिश्चित करनी चाहिए। जितने लोग कार्य कर रहे हैं उतने का ही पैसा निकले, उससे अधिक का पैसा कतई ना निकले। ये हम अगर सुनिश्चित करते हैं तो भाइयों बहनों व्यापक परिवर्तन दिखाई देगा, आपका नगर जगमगाता हुआ दिखाई देगा। और इसीलिए आज यह व्यवस्था हमें आगे बढ़ानी पड़ेगी और इसीलिए मैं आपको कहूंगा, एक तरफ नगर विकास और गृह विभाग मिलकर के सेफ सिटी के कॉन्सेप्ट को पूरा करें, नगर विकास स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत हर नगर को स्वच्छ और सुंदर की एक नई प्रतिस्पर्धा के साथ जोड़े, 5 से 7 पैरामीटर तय करें और पैरामीटर तय करें कि जैसे हमने ओबीसी कमीशन के आधार पर तय किया कि नगर पंचायतों का रिजर्वेशन जनपद स्तर पर होगा, नगर पालिकाओं का कमिश्नरी स्तर पर होगा और नगर निगमों का प्रदेश स्तर पर।
ऐसे ही आज मैं कुछ पुरस्कार की घोषणा कर रहा हूं आपके सामने। और पुरस्कार ये कि 5 से 7 पैरामीटर में, स्वच्छता में, शुद्ध पेयजल में, अच्छी सड़कों में, सेफ सिटी के लिए, टैक्स आत्मनिर्भरता के लिए, यानी टैक्स लेने में भी उसको भी एक आर्थिक पक्ष को भी जोड़ना है, हर एक का नंबर तय करिए और फिर एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बनाए। हाँ, ये जरूर तय करें कि कोई नगर निकाय इस वर्ष अगर आ गया तो अगले 2 वर्ष फिर वो नहीं आ पाएगा, फिर 2 वर्ष के बाद ही फिर वो कंपटीशन का हिस्सा बनेगा, लेकिन उसको अपना मोमेंटम बनाना पड़ेगा। अगर नहीं बनाएगा तो फिर उसकी माइनस मार्किंग भी वहां पर होगी। और इसको बनाना है नगर पंचायतों में, जो नगर निकाय, जो नगर पंचायत अपने जनपद में इन 5-7 पैरामीटर पे नंबर 1 पर आएगा, हम लोग उसको प्रदेश की ओर से 1 करोड़ रुपया वर्ष में अतिरिक्त देंगे। जो नगर पालिका कमिश्नरी में प्रथम आए, उस नगर पालिका को 2 करोड़ रुपए अतिरिक्त दिए जाएंगे उस पैरामीटर में अगर वो प्रथम आता है। और जो नगर निगम प्रथम आएगा, देखिए उसके चेयरमैन का भी और उसके चाहे वह नगर आयुक्त तो हो चाहे साथी अधिकारी हो, उनको यहां एक समारोह में सम्मानित भी किया जाएगा। और नगर निगम प्रदेश में जो पैरामीटर में नंबर 1 पर आएगा, उन्हें 10 करोड़ रुपए अतिरिक्त राशि देकर के हम लोग यहां पे सम्मानित करने का काम करेंगे। और इसलिए मैं चाहूंगा इस स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए आप अपने आप को तैयार करें। इसमें सेफ सिटी के भी उसको जोड़ना है, आपको हमारी शहर सेफ सिटी हो। और आपको स्थानीय व्यापार मंडल के साथ, बैंकों के साथ संवाद बना के उनसे बोलना चाहिए, सीसीटीवी कैमरा लगाइए। आपने देखा होगा कि इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ने कोविड के दौरान कितना अच्छा काम किया था। आज आप इसका उपयोग ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए भी कर सकते हैं, स्वच्छता की निगरानी के लिए भी कर सकते हैं, मॉर्निंग वॉक पर जाने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए भी कर सकते हैं, और साथ साथ कहीं कोई छिनैती डकैती करने की नियत से आया है तो इसकी निगरानी के लिए भी कर सकते हैं। यानी बेहतरीन उपाय। एक कैमरा आपको सुरक्षा की गारंटी देगा, व्यवस्था देगा, एक सिस्टम के साथ जोड़ेगा। ये सभी कार्यक्रम अगर हम आगे बढ़ा लेते हैं तो भाइयों बहनों, आपको आने वाले समय में आपका कार्यकाल एक स्मरणीय कार्यकाल होगा। महत्वपूर्ण ये नहीं होता कि कितने लंबे समय तक कार्य किया है, महत्वपूर्ण ये होता है जो भी कार्यकाल मिला है उस कार्यकाल के दौरान व्यक्ति पूरी मजबूती के साथ, पूरी ताकत के साथ, अपनी पूरी प्रतिभा और पूरी ऊर्जा को उस कार्य के साथ लगा करके उसने अपने आप को साबित किया है। और इसको साबित करने का अवसर जनता जनार्दन ने आपको दिया है, उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको दिया है। अपनी इस पूरी ऊर्जा का उपयोग उत्तर प्रदेश की नगरीय जीवन को बेहतरीन बनाने में आप करेंगे तो उत्तर प्रदेश के इन 7 से 8 करोड़ लोगों के जीवन में तो परिवर्तन होगा ही, नगरीय जीवन अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने का माध्यम भी बनता है। जो कुछ पैरामीटर हैं जो अर्थव्यवस्था को एक मजबूती प्रदान करते हैं, उसमें से एक नगरीय जीवन भी है, नगरीय विस्तार भी है। ये आत्मनिर्भरता की भी लक्षण है। आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने में भी सहयोग करता है। और ये सभी कार्यक्रमों को आपको अपने यहां तैयार करना है। बहुत सारी चीजें होंगी, नगर विकास के माध्यम से उन कार्यक्रमों को आप आगे बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं। आज की कार्यशाला में अलग अलग सत्रों में इन विषयों पे व्यापक चर्चा हुई होगी और मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपने यहां आज की चर्चा थी, ये तो एक सामान्य इंटरेक्शन का कार्यक्रम था, आपका परिचयात्मक कार्यक्रम के साथ जुड़ने, एक दूसरे से मिलने का एक कार्यक्रम था, लेकिन एक प्रकार की थ्योरी है। लेकिन असली चीज आपको अपने बोर्ड के साथ मिलकर के एक सकारात्मक भाव के साथ आगे बढ़ने की तैयारी करनी होगी। जो प्रतिस्पर्धा प्रदेश स्तर पर हम करने की बात कर रहे हैं या जनपद स्तर पर या कमिश्नरी स्तर पर करने की बात कर रहे हैं, यही आपको अपने नगर निकाय के स्तर पर भी करनी चाहिए। भाई पार्षदों से बोलिए, जिस वार्ड में सबसे अच्छा काम होगा उस वार्ड को कुछ अतिरिक्त इंसेंटिव देंगे। जिस वार्ड में अच्छी सफाई होगी, अच्छा कार्य करेंगे, उसको हम स्पेशल किसी एक उसके साथ जोड़ेंगे। ये नगर निगम या नगर पालिका या नगर पंचायत के माध्यम से भी होना चाहिए। ये चीजें अगर आप देखेंगे
तो आप बहुत अच्छा परिवर्तन आपको वहां पे देखने को मिलेगा। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं होना चाहिए, सबको समान रूप से हम उस पैरामीटर के साथ जोड़ने का कार्य करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे 762 नगर निकाय उत्तर प्रदेश को आम जनमानस की और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की आशा और आकांक्षाओं के अनुरूप आदर्श नगर निकाय के रूप में स्थापित करने में आप सफल होंगे। आपके इस पूरे कार्यक्रम के प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। एक बार फिर से आपके सफल निर्वाचन के लिए आप सभी को मैं अपनी बधाई देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आप उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का कार्य करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।